राज्य की, जिस राज्य में हम लोग निवास करते हैं उस राज्य के बारे में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, उसकी राजधानी कहाँ है, मुख्यमंत्री कहाँ है, राज्यपाल कौन है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं उत्तर प्रदेश, मतलब कि भारत का एक राज्य जो उत्तर प्रदेश है उसके विषय में हम बात करते हैं। इसका सबसे पहले हम आते हैं इसके पुराने नाम पर। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है, जो कि 1937 से 1950 तक ये नाम चला। 1937 से 1950 तक ये नाम चला। उसके बाद हम आते हैं उत्तर प्रदेश के गठन के बारे में कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। अगर हम कोई पूछ लेगा आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो हम बताएंगे 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ। इसकी राजधानी कहाँ है, तो हम राजधानी की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोई शहर अगर है तो वो लखनऊ है। हम ये जानते हैं, हम आप लोगों को ये बताते हैं कि लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। टोटल उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, जिन्हें हम 18 डिवीजनों में बांटा गया है, जिन्हें उन जिलों को 18 डिवीजन में बांटा गया है। अब आते हैं हम सरकार की बात करते हैं। सरकार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्यपाल। उत्तर प्रदेश का प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है, तो उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। अब मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं तो सब कोई जानता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि ये बीजेपी यानी कि भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब हम आते हैं उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो उप मुख्यमंत्री में भाजपा में उत्तर प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि पहले होते हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। ये दोनों को दोनों भाजपा से समर्पित हैं, ये दोनों भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं परिषद की, मींस उत्तर प्रदेश के परिषद को हम क्या कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश परिषद की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद कहते हैं, इसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद कहते हैं। इसकी 100 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 100 सीटें हैं। अब आते हैं हम विधानसभा की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है। अगर कोई आप लोगों से पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट है, तो हम बताएंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है। आते हैं हम राज्यसभा पर। ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्यसभा में कितनी सीटें लेकर जाता है, मीन्स कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें आवंटित हैं। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए टोटल 31 सीटें हैं, टोटल 31 सीटें हैं। उसके बाद हम आते हैं लोकसभा में। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं। लोकसभा में अगर कोई आप लोगों से पूछ लेगा कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें आती है, तो हम बताएंगे 80 सीटें आती हैं। लोकसभा में 80 सीटें आती है। उसके बाद अगर कोई पूछ लेगा आप लोगों से कि उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय का है, तो हम बताएंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसकी क्षेत्रफल होती है 2,43,246 वर्ग किमी, 2,43,286 वर्ग किलोमीटर, जो कि होता है हमारा 93,933 वर्ग मील, इसके बराबर होता है। अगर कोई आप लोगों से पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो हम बताएंगे 2,43,246 वर्ग किमी। वर्ग मील में कोई पूछता है तो हम बताएंगे 93,933 वर्ग मील। रैंक की हम बात करते हैं कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आता है, तो हम बताएंगे चौथे नंबर पे आता है। उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर आता है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लंबाई के विषय में। उत्तर प्रदेश की लंबाई जो होती है 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की लंबाई 650 किलोमीटर यानी कि 400 मील, 650 किलोमीटर यानी कि 400 मील। अब हम आते हैं चौड़ाई की बात करते हैं, तो चौड़ाई उत्तर प्रदेश की चौड़ाई है 240 किलोमीटर यानी कि 150 मील। चौड़ाई जो होता है 240 किलोमीटर 150 मील।
अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश की उच्चतम ऊंचाई। उच्चतम ऊंचाई जिसे हम बोलते हैं अमशोट पीक, जिसे हम बोलते हैं अमशोट पीक। उच्चतम ऊंचाई मीन्स कि कहाँ सबसे ज्यादा उच्चतम ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई की बात हो रही है, तो ये होता है अमशोट पीक, जो कि है 957 मीटर। ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है, जो 3140 फीट के बराबर होता है। 957 मीटर 3140 फीट के बराबर होता है। और सबसे कम ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो उसे वो आती है गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के तट पर जो होता है 60 मीटर, और ये हो जाएगा 200 फीट के बराबर। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के विषय में। तो हम जनसंख्या की बात करते हैं तो ये 2021 के अनुसार है दो 24,10,66,874। 24,10,66,874। अगर जनसंख्या के हिसाब से हम देखते हैं भारत में उत्तर प्रदेश की रैंक, तो वहां पर आता है पहले नंबर पे। घनत्व की बात करें, घनत्व मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने उत्तर प्रदेश में कितने लोग रहते हैं, तो इसकी बात होती है कि 1001 लोग एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब सबसे ज्यादा हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में शहर में निवास करते हैं, गांव में, तो हम सबसे ज्यादा बात करते हैं तो ग्रामीण निवास करते हैं, ग्रामीण में निवास करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में शहरी निवासी 22.27% है। उत्तर प्रदेश में शहरी निवासी 22.27% है, और ग्रामीण जो निवासी हैं वो है 77.73%। जो गांव में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, उनकी आबादी है 77.73%। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो होता है वो सारस क्रेन है। अब आएंगे राजकीय फूल के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल जो है वो पलाश होता है, पलाश का फूल होता है। उत्तर प्रदेश का कोई पूछ लेगा फूल, राजकीय फूल, तो हम बताएंगे पलाश का फूल। अब यहाँ पर हम देखेंगे राजकीय पेड़ के विषय में। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय पेड़ के विषय में। तो राजकीय पेड़ जो होता है अशोक का पेड़ होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो होता है वो अशोक का वृक्ष होता है। और अब आते हैं भाषा की हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का आधिकारिक भाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश का आधिकारिक भाषा हिंदी है, जो कि एक अन्य आधिकारिक भाषा है वो है हमारा उर्दू। उत्तर प्रदेश का आधिकारिक भाषा हिंदी है, जो कि इसके अलावा जो होता है वो उर्दू होता है। अब आते हैं हम लिपि की बात करते हैं, मीन्स कि आधिकारिक लिपि कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का आधिकारिक लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है उत्तर प्रदेश का आधिकारिक लिपि जो होता है वो देवनागरी लिपि है। जो कि हम इस प्रकार जाने कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, उसका क्षेत्रफल के बारे में जाने, उसकी जनसंख्या के बारे में जाने, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु पक्षियों के बारे में जाने, और उत्तर प्रदेश से संबंधित हम कुछ जानकारियां आपके सामने रखे हैं। धन्यवाद।